नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 28 मई है और दिन है मंगलवार। आज सरसों में बड़ी उठापटक हो रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बाज़ार किस दिशा में जा रहा है। कभी बाज़ार डाउन लगता है, कभी बाज़ार बहुत तेज़ लगता है। तो सुबह जैसे मैंने आपसे जानकारी दी कि पिछले दिन यानी सोमवार को 5711 रुपये भाव था सरसों का भरतपुर मंडी का, और आज भाव खुला 6025 यानी 314 रुपये अधिक। इसी तरह 225 रुपये भाव बढ़कर खुला जयपुर का 6325 रुपये। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाज़ार ने किस रफ्तार से आगे बढ़ने का फैसला लिया। और इसी तरह से प्लांटों ने भी आज डायरेक्ट, सलोनी प्लांट ने तो डायरेक्ट 100 रुपये बढ़ा दिया शुरू से ही, सुबह से ही, जबकि वो आमतौर पर 25-25 रुपये की रफ्तार से बढ़ते हैं। इसी तरह से आपका जो गोयल कोटा प्लांट है उसने भी आज बाजार सुबह एक बार 50 रुपये और बाद में 75 रुपये बढ़ा करके 125 रुपये किया। उसके थोड़ी देर के बाद में बाजार उन्होंने 75 रुपये डाउन कर दिया, बाजार रह गया 6050 रुपये। और उसके अब 5 मिनट पहले उन्होंने 25 रुपये बाजार फिर प्लस किया है, यानी अब गोयल कोटा का भाव है 6075 रुपये। सलोनी का प्लांट का जो आपका आगरा, दिगनेर और शमशाबाद का जो भाव है वो अभी 6650 रुपये पर स्टेबल है, लेकिन अलवर और कोटा का भाव 6575 रुपये आ गया है। 6650 वाला भाव सुबह 6700 था और 6575 रुपये वाला भाव सुबह करीब करीब 6650 रुपये तक पहुंचा हुआ था। तो ये अप डाउन चल रहा है। आज कहानी क्या हुई है कि एक तो टेंडर जिसका हमने जिक्र किया पहले 2 दिन पहले कि 21,000 टन का जो सरसों है वो ये आपका जो हैफर्ड है हरियाणा की एजेंसी, वो 29 तारीख को टेंडर करने जा रही है। और उसके साथ आज एक नई सूचना ये मिली, हालांकि बाज़ार में एक और भी व्हाट्सएप घूम रहा है जिसकी हमने अपने लेवल पे बहुत प्रयास किया पुष्टि करने का, कि 91,000 टन सरसों की बिक्री हैफर्ड करने वाली है। शायद मुझे ऐसा कहीं नहीं मिला और मैंने सारी वेबसाइटें चेक की और पंचकूला उनके ऑफिस में भी बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी से भी ये इस तरह का संतोषजनक जवाब नहीं मिला कि हाँ इस तरह की कोई बात है। लेकिन एक 15,190 टन से कुछ थोड़ा बहुत कम है, 15,180 89 आप मान लीजिए, 980 और 989। तो एक 15,000 का ये जो एक नया एक टेंडर है 30 मई का, ये एक सामने आया है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 15 और 21 लगभग 36,000 टन सरसों की बिक्री का मामला 29 और 30 मई को सरसों ये आपका हैफर्ड हरियाणा करने जा रहा है। शायद इसका थोड़ा सा प्रेशर बाजार पर दिखाई दिया है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जो हैफर्ड का जो माल है वो क्वालिटी के हिसाब से उस तरह का नहीं है जिसे तेल मिलर्स, बड़ी तेल मिलें, बड़े तेल कारखाने जो जिनका मार्का है, जिनका ब्रांड है, जो एक बड़ी अच्छी क्वालिटी का सरसों यानी 42% का वो स्टैंडर्ड मानते हैं। लेकिन कहते हैं कि सच्चाई क्या है नहीं पता है, कि जो ये हैफर्ड के गोडाउन के अंदर जितना भी माल है वो शायद उस क्वालिटी का नहीं है जिसे मिल वालों की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मिल वालों को अल्टीमेटली वापस बाज़ार में हाई क्वालिटी के सरसों की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आज सरसों के अंदर जो ये घटबढ़ हुई है उसके बाद 2-3 प्लांटों की तो मैंने बता दी। एक भरतपुर मंडी का भाव 6025 रुपये होने के बाद में फिर 125 रुपये टूट करके 5,900 रुपये पर आ गया। जयपुर का भाव अभी भी स्टेबल है, लेकिन शाम तक उसमें भी 25-50 रुपये की गिरावट संभव है। प्लांटों के अंदर जो घटबढ़ हो चुकी है, शायद अब हो चुकी है, अब ये शायद शांत रहेंगे कल तक। कल क्या होता है, कल की बात कल देखेंगे, लेकिन आज बाजार सुबह की तुलना में काफ़ी अच्छा ऊंचा दिखाई दे रहा है। बाजार में मंदा नहीं है। मैंने आपको मार्च के एंड में कहा था कि ये सरसों आज की भाव की, यानी उस समय भाव था भरतपुर मंडी का 5,000 रुपये। मैंने कहा था कि 5,000 रुपये का ये जो भाव है ये आपको 700-800 रुपये, 1,000 रुपये का फ़ायदा दे सकता है, और ये 1,000 रुपये का फ़ायदा आज आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या इससे प्लस फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं अब भी निवेदन कर रहा हूँ कि सरसों के अंदर मंदा नहीं है, सरसों के अंदर आगे तेज़ी बढ़ने की संभावना है। जितना मान लीजिए 1,000 रुपये के आसपास की तेज़ी आ गई है तो कम से कम इसका 50% तेज़ी की संभावना और बन सकती है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि जी यहाँ से क्या करना चाहिए, यहाँ से ये करना चाहिए। जो मेरी समझ में आता है, आप अपने लेवल पे, अपने विवेक से, अपने आसपास के विशेषज्ञों से, जानकारों से, आड़तियों से, दुकानदारों से, किसी से भी जिससे आप सलाह लेते हैं उनसे सलाह लेकर के अपना काम करें। जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेते रहना चाहिए। थोड़ा सा माल अब बेच दिया, फिर आगे घटेगा
तो कोई बात नहीं है, वहाँ से थोड़ा सा आप उठा भी सकते हैं, फिर थोड़ा बढ़ता है तो फिर थोड़ा माल निकाल सकते हैं। इस तरह से अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आप इस तरह से चलिए, धीरे 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 धीरे, साल भर व्यापार भी चलता रहेगा और नुकसान भी नहीं होगा। आई थिंक सो, जो मेरी समझ में आया वो। और अब सरसों के बारे में बड़ी विस्तार से बात होगी। आज सरसों तेल की बात करते हैं। सरसों तेल आज जयपुर का भाव 42 रुपये 42 रुपये एक साथ बढ़ा है, यानी 4 रुपये 20 पैसे प्रति किलो। ये ऐसी तेजी मैंने आज तक नहीं देखी है जो एक दिन के अंदर इतना भाव बढ़ता हो तेल का। 42 रुपये प्रति 10 किलो रेट बढ़ा है, ये बहुत बड़ा भाव है। 1205 रुपये जयपुर का भाव आ गया है कच्ची घानी का, और 1195 रुपये भाव है एक्सपेलर का। तो इस तेल के अंदर चूंकि अब मौसम गर्मी का है, भीषण गर्मी पड़ रही है, नौतपा चल रहा है, लू चल रही है चारों तरफ, ऐसे में तेल की मांग तो बहुत कमज़ोर है। लेकिन शायद ये जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, इनको अपने माल की ज़रूरत है, इनको अपना ब्रांड स्टॉक करके रखना है, आगे इनको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आगे सरसों की कमी है। इसलिए जो तेल की उपलब्धता बाज़ार में बनी रहे इनके ब्रांड की, इसलिए इनको तेल खरीदना पड़ता है या तेल बनाना पड़ता है या तेल की पैकिंग तैयार करनी पड़ती है। इन सब कारणों से तेल के दाम बढ़ रहे हैं, और कोई विदेशी कारण मुझे लग नहीं रहा है कि विदेशी कारण से कोई बाजार सरसों का तेल बढ़ाने में कोई सहायक है। फिलहाल सरसों के तेल में भी ज़्यादा मंदा नहीं है, सरसों में भी मंदा नहीं है। बाजार आगे, खाद्य तेलों का बाजार भी आगे तेज रहने की संभावना है। सोयाबीन के बारे में एक सज्जन ने पूछा है, सोयाबीन में फिलहाल मुझे कोई बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं दिखती है। जुलाई में जाकर के जब बिजाई लगभग संपन्न होने की तरफ आएगी, तब जाकर के कुछ आइडिया बनेगा कि बिजाई कैसी हुई है, और उस लिहाज से ही सोयाबीन में तेजी मंदी की बात दिखाई देगी। आइए कुछ जगहों के भाव मैं आपसे साझा कर लेता हूं। इस समय सलोनी का भाव मैंने आपको बता दिया। शमशाबाद, दिग्नेर और आगरा का भाव है 6650 रुपये। अलवर और कोटा का भाव है 6575 रुपये। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि गोयल कोटा का भाव फिर 6075 रुपये हो गया है। आदमपुर मंडी में आज सरसों 6022 रुपये तक बिकी है हरियाणा की, और हिंडौन मंडी में भाव रहा है 5959 रुपये। और आपका भरतपुर मंडी में बता ही चुका हूँ कि 6025 के बाद में 5900 पर आ गया। अलवर 6000 रुपये, खैरथल मंडी 5950, कोटा 5800, बारा मंडी 5750, अलीगढ़ 6000, खेरली मंडी 6025। नडवई मंडी में भी भाव 6025 था, लेकिन अब टूट गया होगा, 5900 के आसपास आ गया होगा। जयपुर 6350 था, लेकिन अब इसमें भी 50 रुपये का बाजार टूटना चाहिए। दिल्ली 6200 रुपये, चरखी दादरी 6150, हिसार 5900 रुपये, बरवाला 5850, सिवानी मंडी 5900, मुरैना 5800, ग्वालियर 5900, निवई मंडी 5900, टोंक मंडी 5880, और गंगापुर सिटी का भाव आज का रहा 5925, और सुमेरपुर में आज सरसों बिका 6304 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।